सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम सीखेंगे कि गोलाई कैसे करते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम गोलाई करना सिखाओ, कि अंदर की साइड कब लेते हैं, कब बाहर की साइड लेना होता है, कब हमने हाफ इंच बाहर की ओर लेना है, कब हमने 1.5 इंच पे करना है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रखी है आपको कि भाई हमें गोलाई करना सिखाओ और जल्दी सिखाओ। सबने ना मुझे इतना ज़्यादा कमेंट किया है कि मुझे आज ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है और आज ही ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो हम गोलाई के बारे में जानेंगे आज, और मैंने शोल्डर आर्म होल के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो प्लीज़ आप उसे देखें। डीप नेक में कितना आर्म होल शोल्डर लेना है, कितना माइनस करना है, और छोटे नेक में कब हमने डाउन करना है और नेक विड्थ कितना लेना है, सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियो को देखें। इसमें हम सीखेंगे गोलाई करना, ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम गोलाई जब अंदर की ओर करते हैं तब क्या चीज़ हमें मेज़र करनी होती है। तो देखिए, छोटे नेक होते हैं ना, जब बैन नेक होते हैं, छोटे नेक होते हैं, या फिर कॉलर वाले, प्लैंकेट वाले, या फिर बोट नेक, तो उसमें क्या है ना, हम अंदर की ओर क्यों लेते हैं उसका कारण मैं पहले ही बता दे रही हूँ। फिर आप जब मैं गोलाई करना सिखाऊंगी ना, पास से दिखाऊंगी, तब आपको समझ आएगा। मेन चीज़ होती है ये फ्रंट क्रॉस, ठीक है। जैसे कि ये मैंने क्या पहना हुआ है, ये बंद वाला पहना है। एक तरह से यहाँ से गला खुल तो नहीं रहा है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ से नापेंगे इस तरह से, सिलाई से नहीं नापना है। अगर आपका कुर्ता बिल्कुल परफेक्ट है तो उससे नाप सकते हो, अगर ये छोटा बड़ा है, कुछ गड़बड़ है, तो नहीं नापना है। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से, जैसे कि मेरा ये आ रहा है 13 इंच पे, मतलब कि 13 इंच हो रहा है मेरा फ्रंट क्रॉस। यहाँ पे होता है चेस्ट के ऊपर होता है फ्रंट क्रॉस, ठीक है, जिसे हम अपर चेस्ट के ऊपर हल्का सा, ये जो यहाँ पे जो गहराई है ना आर्म होल की, उसको कहते हैं फ्रंट क्रॉस। ज़्यादातर ना ये 12-13 ही होता है, और बहुत पतले हो 32 और 30 चेस्ट है तो भले 11 हो सकता है, अदरवाइज़ 12-13 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 13 इंच है, लेकिन डीप नेक में ये 13 नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैं छोटे नेक में बता रही हूँ और आपको बताऊँगी, तभी हम अंदर करते हैं, अदरवाइज़ अंदर की ओर हम नहीं करते हैं। अब करते हैं ड्राफ्टिंग। तो अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कब गोलाई कैसे करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, मान लीजिए बोट नेक है, मान लीजिए कॉलर नेक है, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, राउंड कॉलर, प्लेकेट, या बोट नेक, या फिर फ्रंट का 4 या 5 इंच 6 इंच का नेक, लेकिन बैक का छोटा नेक, तब हमने कैसे करनी है गोलाई, ठीक है। शोल्डर कितना लेना है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखें। बस यहाँ पे गोलाई की बात करेंगे आज। तो आपको मैं रिपीट करती हूँ, छोटा नेक, बैन नेक, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, राउंड कॉलर, और बोट नेक, प्लेकेट और छोटा नेक, ठीक है। उसमें कैसे गोलाई करनी है, बेसिक निशान ऐसे होते हैं। जैसे मेरा फुल शोल्डर है 7.5, ये हमारा 7.5 हो गया कॉलर के हिसाब से। हमने फुल शोल्डर में 1 इंच माइनस जब करना है जब फ्रंट का डीप है और बैक का छोटा है, अदरवाइज़ हमें माइनस नहीं करना, फुल की फुल शोल्डर लेना है। समझ में आया आपको। फ्रंट में यदि डीप है, बैक में छोटा है, एक नेक छोटा है एक बड़ा है, आगे का छोटा है या पीछे का बड़ा है, या पीछे का छोटा है आगे का बड़ा है, तब हमने 1 इंच माइनस करना है फुल शोल्डर में से। मान लीजिए मेरा शोल्डर है 15, तो 15 में से माइनस किया 1 तो आएगा 14, 14 का हाफ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 7 इंच। अगर आपका फ्रंट में डीप नहीं है तो आपको वही फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर वाले में छोटे नेक में कैसे गोलाई करेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी 7 लिया, सॉरी यहाँ से भी 7.5 लिया, यहाँ से भी 7.5 लिया। अब हमने सीधा सीधा निशान लगाना है इस तरह से। अब छोटे नेक में हमें शोल्डर भी डाउन करना होता है, ठीक है। 1 इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो 7.5 की बजाय हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच, हम मान लीजिए शोल्डर डाउन कर देते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है कॉलर में, बोट नेक में, बैन नेक में, राउंड नेक कॉलर में, सब में, ठीक है। 1 इंच हमने ऐसे शोल्डर डाउन करना है, ये हमारा नेक आ जाता है। जो भी नेक है यहाँ पे एक तरह से शेप लगा दिया, जो भी शेप आप बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा नेक का शेप आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेना है आर्म होल। तो आर्म होल हमने डाउन करने के बाद लेना है
शोल्डर डाउन करना होता है जब भी छोटे नेक बना रहे हो या बोट नेक बना रहे हो, मतलब डीप नेक को छोड़ के शोल्डर डाउन करना ही करना है। डीप नेक कहाँ से शुरू होता है? 4 के बाद, 4.5 के बाद जो भी नेक रहेगा वो डीप नेक में आता है बैक का, ठीक है। और हम बैक नेक के हिसाब से ही चलते हैं, गोलाई हो या आर्म होल हो या शोल्डर हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे 7.5 लिया था, अब यहाँ पे मैंने ले लिया 7.5, इस तरह से। ये हमने आर्म होल ले लिया। अब मेरा चेस्ट साइज़ है फिक्स है 38, लेकिन 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं सूट में, ब्लाउज़ में नहीं करते। तो अगर ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, आर्म होल लेने का तरीका यही होता है। तो मैं मान लीजिए ब्लाउज़ का ले रही हूँ, ठीक है, 38 पे मार्क कर दिया, ये 38 हो गया। इस तरह से आ जाता है हमारा मार्जिन टाइप का, ठीक है। आप गोलाई कैसे करनी है ध्यान से समझना है आपको। यहाँ से हमें लेना है, नॉर्मली हमारा ये 7.5 है तो हम 6.5 कर देंगे, मतलब 1 इंच अंदर की ओर आएंगे। यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर आ गए। अब इसे यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे लिया था ना फ्रंट क्रॉस, तो मेरा आना चाहिए कितना, 13 इंच। तो यहाँ पे ये 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भले 6.5 आ रहा है, लेकिन हमारा फ्रंट क्रॉस हमने यहाँ पे नापना होता है। मेरा यहाँ पे फ़िलहाल आ रहा है 7, 6.5 मुझे चाहिए रेडी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलने में भी तो जाएगा, जब बाजू को अटैच करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये एक्चुअली फ्रंट क्रॉस होता है हमारा। यहाँ पे तो हम अंदर लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से तिरछा नहीं करेंगे ना, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ समझनी है। ये आपका जहाँ पे आ जाए फिक्स प्लस हाफ, वहीं पे आपको रोक देना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो यहाँ पे 5 ही रह गया, गड़बड़ हो गई, तो आप थोड़ा सा बाहर की ओर चले जाओ। आपको इस चीज़ का देखना है, वरना क्योंकि यहाँ पे नेक छोटा है, ये फैलेगा तो है नहीं, तो ये चीज़ क्या है ना, खिंचाव करेगी, ये चीज़ अपनी ओर को खींचेगी। बाजू इसमें जॉइंट है तो अपनी ओर खींचेगी, स्लीवलेस है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ बाजू लग गई तो वो अपने आप को खींचेगी, क्योंकि हाथ हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो हाथ बाजू को खींचेगी और बाजू फिर इसको खींचेगी, ठीक रहो, एक चेन बन गई भी खींचने वाली। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ना ज़्यादा लूज़ रहे ना यहाँ पे टाइट रहे, तो ये चेक कर लेना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भाई किसी ने एक साइज़ बता दिया, आप 6 ले लो, 5 ले लो और आपका रेडी हो गया। इसीलिए चार्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें कि चार्ट बता दो, चार्ट बता दो। आप ये तरीका सीखो, बॉडी पे काम करना सीखो, बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ही आप कामयाब हो सकते हो। तो वरना वैसे मुझे कमेंट आए थे कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का आपने वीडियो देखा लेकिन फिर भी पैंट ख़राब हो गया। तो यही होता है, क्योंकि आप ना बॉडी पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप रट्टे पे वर्क कर रहे हो। किसी ने चार्ट दे दिया, आपने बस फिक्स उतार दिया, ठीक है, वो नहीं करना है। अब आपको समझ आया यहाँ पे किस तरह से लेते हैं। अब गोलाई इसके हाफ पे करेंगे, इस तरह से। ये हमारा हाफ हो गया। अब इस चीज़ की कुछ लोग कहते हैं मैम आप तो इससे गुलाई करते हो, हम कैसे करें। तो आप देखो ये कितना है, तो यहाँ पे 1 इंच या 1.25 इंच आता है, देख रहे हो आप, मतलब 1.25 इंच पे अगर हम निशान लगाते हैं तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे। अब मैं इसकी गोलाई कर रही हूँ, ठीक है। अब इस तरह से आएगी गोलाई, बिल्कुल 1.25 इंच पे आएगी। तो ये जो स्केल है ना, ये 1.25 इंच पे 1 इंच पे गोलाई करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ का भी तो फिक्स करना है। अब कुछ लोग कहते हैं स्केल कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला स्केल ऐसे रखना है यहाँ पे और यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे कैसे भी रख सकते हो, बस आपका ना ये मैच होना चाहिए, ये लाइन यहाँ मैच होनी चाहिए, ठीक है। एक शेप बनना चाहिए, नहीं बन रही है तो हाथ से भी छेड़ना होता है उसे, ठीक है। हमारी हो गई फ्रंट की गोलाई। अब बैक की गोलाई सेम वही करना है, इस तरह से। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम कभी कहते हो आप 1.5 इंच पे करो, कभी कहते हो 1/2 इंच पे करो। तो पहले समझा करो वीडियो को डिटेल में, रोक रोक के समझो एक एक पॉइंट, क्या बोला है मैंने। जब यहाँ पे डीप नेक होता है तो मैं 1/2 इंच बाहर जाती हूँ। जब यहाँ पे छोटा नेक है, फैलने की जगह ही नहीं है, तो ये खिंचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम इस तरह से 1 इंच पे जाते हैं, 1। अब ये देखो, आप समझना मैं गोलाई कैसे करूँगी। यहाँ से यहाँ गोलाई होगी, ये स्ट्रेट रहेगा, गोलाई यहाँ से यहाँ होगी, लेकिन इस स्केल को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, समझ रहे हो आप, इस तरह से।
ये वाली गोलाई हमारी यहाँ तक जानी चाहिए, ये वाली गोलाई हमारी यहाँ तक जानी चाहिए। समझ रहे हो? ये जो गैपिंग मिली है ना, यही हमारी फ्रंट आर्म होल है और ये बैक आर्म होल है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसी गहरी गोलाई कर देते हैं, फिर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे खिंचाव होगा, इस वाले पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहीं पे खिंचेगी, यहीं से बाजू खींचेगी इस तरह से। यहाँ पे अब देखो, यहाँ तो फ्रंट क्रॉस हो गया, बैक का क्रॉस हमारा आना चाहिए 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। समझ रहे हो आप? अगर आपका फ्रंट का डीप है नेक तो इतना चल जाएगा, लेकिन अगर आपका बैक में 2.5 इंच का है, फ्रंट में भी 3 इंच का नेक है, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से ये निशान लगाया। अब आपको गोलाई करनी होगी, मतलब आपको ये जगह मिल गई। अगर हैवी चेस्ट है तो आपको ये वाली जगह मिल गई, ये इस तरह से जाएगी, ये इस तरह से। समझ रहे हो? ये वाली जो है, ये स्पेस देखना है हमें। बिल्कुल छोटा पहनोगे तो ये स्पेस तो चाहिए ना, तभी तो ये इस तरह से जाएगा। अब आप सोच रहे हो खाली गोलाई कर दें, उससे नहीं है कि बाहर कितना जाना है। मेरा तो ये कि मैं निशान ये वाला भी लगाती हूँ पहले, उस पर गोलाई करनी है। गोलाई तो सेम है, इतनी सेम है, 1.25 इंच 1.25 इंच 1.25 इंच, 3 गोलाई करी है मैंने, तीनों सेम है, 1.25 इंच 1.25 इंच 1.25 इंच, मतलब स्केल के जितनी। देख रहे हो? हर जगह मैंने स्केल को ही रखा है ना इस तरह से, यहाँ पे किए तब भी स्केल को ही रखा है। तो ये कॉर्नर चेंज हो जाते हैं 1 2 3। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा फ्रंट में 4 इंच का बनाना है, बैक में भी 4 इंच, तो आप ये वाली गोलाई और ये वाली पे जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो कॉलर वाला बनाना है, तो आप ये स्ट्रेट वाले पे जाओगे, क्योंकि उसे स्पेस चाहिए पीछे की साइड। कोई गला नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 2 इंच का भी गला नहीं है, तो आप कॉलर वाली में ये वाले पे जाओगे। एक बार पिंक कर देती हूँ ना, कॉलर वाली में आप इस वाली पे जाओगे, ठीक है? पिंक, ये पिंक निशान है ना, ये कॉलर वाली पे रहेगा। बाकी ये सेम रहेगा, ये जो है ना ये वाला सेम रहेगा फ्रंट में, फ्रंट की गोलाई नहीं छेड़ी जाएगी कॉलर वाली में, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि मुझे फ्रंट में डीप बनाना है, बैक में बिल्कुल छोटा बनाना है, या बोट नेक बनाना है, बोट नेक में आगे पीछे नेक बराबर होते हैं, तो आपकी यही वाली रहेगी। ये जो ये वाइट वाला है ना, ब्लू कर देती हूँ मैं थोड़ा तरह से, और इसे मैं ब्लू वाइट ब्लू ही कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है? अगेन पिंक वाले पे जब जाना है, जब कॉलर वाली कुर्ती है, राउंड कॉलर है, हाफ कॉलर है, फुल कॉलर है, हाई नेक है, तब ये पिंक वाले निशान पे बैक आर्म होल जाएगा। फ्रंट का तो यही रहेगा, फ्रंट का नहीं चेंज होगा। फिर छोटा नेक है बैक का और फ्रंट का डीप है, या फिर फ्रंट और बैक दोनों बराबर हैं 4 इंच के, ठीक है? मैं यहाँ पे 4.5 से ऊपर तक की नेक की बात कर रही हूँ, 4.5 से डीप की बात नहीं। मैं यहाँ से 4.5 से कम नेक की बात कर रही हूँ, 4.5 से ऊपर कोई नेक की बात नहीं हो रही है, ठीक है? दोनों बराबर है 4-4 इंच, ये दोनों गोलाई जाएंगी। ये तो बस सिर्फ जाएगी तो कॉलर पे जाएगी। समझ आया आपको? अब यहाँ तक, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, ठीक है? डाउन भी करना ही है, जब भी आप छोटे नेक वगैरह बनाए, कॉलर बनाए, सब में डाउन करना है। और डाउन कितना करना है, आपको नहीं समझ आ रहा कितना करना है, उसका प्रॉपर वीडियो है, आप ज़रूर देखें। नहीं मिले तो कमेंट में लिंक लिखना और मैं दे दूँगी, लेकिन आप ये लिखना कि छोटे नेक वाली चाहिए बड़े नेक वाली, ठीक है? अब और ये नेक विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी कम रखनी है ज़्यादा रखनी है, उससे कुछ नहीं होता। ये हो गई हमारी, ब्लाउज़ में भी यही चलेगा, सूट में भी यही चलेगा। अब बात करते हैं डीप नेक में गोलाई कैसे करेंगे, क्योंकि गोलाई पे ही बात हो रही है आज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बनाना है ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं डीप नेक की। तो देखो, छोटी बाजू में अगर मान लीजिए हमारा डीप नेक है, मान लीजिए हमारा 10 इंच का बैक डीप नेक है, ठीक है? 10 इंच का। चेस्ट कितनी है? 38 इंच का है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, और इसके साथ प्लस में हमारी जो स्लीव है वो है 9 इंच, ठीक है? स्लीव, नेक और चेस्ट, ठीक है? तो हमने क्या करना है, और हमारा जो आर्म होल, स्लीव का भी नाप ले लेते हैं। स्लीव हमारी है 9 इंच की लेंथ है, गोलाई इसकी 6 इंच है, मतलब हाफ करके, ठीक है? और इसका जो बाइसेप्स है वो 7 इंच है, ठीक है? आर्म होल अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं ले लिया है आपने तो आएगा 8, क्योंकि 1 इंच प्लस करके आर्म होल आता है।
लंबाई 9, गोलाई 6, और ये जो बाइसेप्स है वो 7, और आर्मोल अगर नहीं नापा है तो इससे 1 इंच प्लस कर लो, 8 आ जाएगा। नापा है तो वो सेम डिफरेंस आएगा, आप चेक करके देख लो। अब इस केस में क्या करना है, इस वाले में जब स्लीव हमारी ज़्यादा है उसमें हमने शोल्डर रखना है 6 इंच का, और हमारी मान लो सेम सब कुछ है, चेस्ट 38 है, और हमारी जो स्लीव है वो 4 है, और हमारा जो नेक है वो 10 इंच का है, ठीक है, नेक। तब हमने क्या करना है, तब हमने ये जो पॉइंट है ये वाला आर्मोल, वो ये जो चीज़ है शोल्डर, ये हमने क्या करना है, हम 5.5 भी ले सकते हैं। इस केस में हम 5.5 भी ले सकते हैं, और इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो बड़ी स्लीव है ना वो खींचती है। क्यों, कारण अभी दिखाएंगे, ठीक है। मैं आर्मोल के बारे में और बता देती हूँ। मेरा जो बाइसेप्स है वो मुझे 7 इंच कंफर्टेबल रहता है। यहाँ से 3 इंच नीचे बाइसेप्स नापना, तो फिक्स मेरा है 13, मतलब फिक्स इस तरह से, लेकिन मेरे को ना 14 ये बिल्कुल ठीक आता है इस तरह से, ठीक है, 14 इंच। मतलब आपको यहाँ से ना एकदम, मैं आपको बताऊँ तो कैसे बताऊँ, जैसे मान लो मेरा ना ये फिक्स 13 इंच है, 13 मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, हिल डुल रहा है ये हाथ, तो फिर मूवमेंट करने पे क्या है, टाइट नहीं फील होगा, तो हम 14 रखेंगे, क्योंकि हमारे कपड़े स्ट्रेचेबल तो है नहीं, बेल्ट तो नहीं पहनते ना हम डेली, तो हम 14 रखेंगे, ठीक है। अब आर्मोल नाप लेते हैं। अब मेरा आर्मोल आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये अगर 7 है तो वो 8 आना चाहिए, मतलब वो 14 है तो वो 16 आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आएगा। ये देखो मेरा 16 आ रहा है। अब मैं हाथ को भी इधर उधर कर रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको मतलब कम ले लूँ, 15 ले लूँ, तो मेरा जो इंच टेप है ना वो उतरना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो। और यहीं पे मैंने अगर 16 पे पकड़ा, देख रहे हो, देखो साइज़ कोई भी हो, चेस्ट का 35, 36, 38, 40, 42, जो मर्जी साइज़ हो, आपको फोकस क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे मैंने लिया, मान लीजिए शोल्डर फुल, यहाँ पे मैंने लिया शोल्डर 6 इंच का, क्योंकि मुझे सेम इसी नाप से बनाना है जो अभी आपके साथ शेयर किया। अब हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है 6 इंच पे, हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 38 चेस्ट है तो 38 का 9.5, कोई लूजिंग मैं तो नहीं ऐड करती, आप देख लेना भाई, आपको करनी है तो। मैं लूजिंग नहीं करती क्योंकि मैं ब्लाउज फिक्स बनाती हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे 6 इंच हो गया। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे 38 चेस्ट में छोटी बाजू में आपने 5.5 बोला, इसमें 6 बोला। बड़ी स्लीव जब होती है ना वो खिंचाव करती है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखो क्यों बड़ी बाजू है मेरी, 9 से 10 इंच की बाजू है, ये इस जगह पे ये जो खिंचाव करती है ना, ये वाली, यहाँ पे आप देखो, अगर हमने यहाँ पे छोटे नेक में गहरी गोलाई करेंगे तो ये ऐसे आएगी, ऐसे, ये देख रहे हो, ये बाजू है ना वो इसको ऐसे खींचेगी, क्योंकि बाजू का जो शेप है, जो बाजू है वो अपनी इस जगह पे ही आएगी, ठीक है। अगर ये नेक मान लीजिए हमारा ये बिल्कुल कम है शोल्डर, तो ये क्या है ना, बाजू ऐसे खींचेगी, इसको खींचेगी, क्योंकि ये जो है ना इस हड्डी में फिक्स बनी हुई है बाजू, वो अपनी जगह पे ही आएगी। अब बाजू गले के पास थोड़ा आ जाएगी इस तरह से, समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा आ जाएगी, ये अपनी जगह पे जा रही है। और आप ये चाहे कम ले लोगे तो ये ऐसे खींचेगा, समझ रहे हो। हमने बड़ी बाजू के लिए क्यों लेना है, जैसे ये मेरी बड़ी बाजू है मान लो, तो जब मैं ये पूरी बाजू यहाँ तक आ रही है तो ये ऐसे खींचेगी, जब हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे इस तरह से खींचेगी। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो ये खींचेगा, पीछे का स्पेस, स्पेस है पूरा काफ़ी चौड़ा है पीछे का ये बैक पोर्शन, तो वो नहीं खींचेगा क्योंकि उसको जगह मिल गई। इसीलिए बड़ी बाजू में हमें थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट लूज़, बाकी छोटी बाजू में बिल्कुल फिक्स पहनना है, बिल्कुल फिक्स, ठीक है। देख लिया आपने कि खिंचाव कहाँ पे होता है जब बड़ी स्लीव होती है, तो यही कारण होता है। यहाँ पे 6 लिया हमने और यहाँ पे भी 6 लिया। अगर आप ये कम लोगे ना तो ये वापस वहीं रुकेगा जाके जहाँ पे स्लीव हमारी फिक्स आएगी, क्योंकि स्लीव तो स्लीव में ही रहेगी ना। अब ये कम करोगे तो वो उधर खींचेगा, जब इसको अच्छा खासा स्पेस दे दोगे तो वो क्यों खींचेगा, समझ रहे हो आप। यहाँ पे मान लीजिए नेक विड्थ पूछते हैं कुछ लोग कितनी रखें, आपकी मर्ज़ी है, नेक विड्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये चीज़ हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मान लीजिए मैं 3 इंच का नेक बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। फ्रंट में भी 7, 7.5 आजकल पहनते हैं लोग। गले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब निशान लगाना है गोलाई का,
सेंटर। अगर ये नहीं है तो आप 1.25 इंच ले लो कॉर्नर से और यहाँ से यहाँ मिला दो, या आप कोई राउंड सर्कल ले लो, कटोरी, प्लेट या ढक्कन टाइप का कुछ, उससे भी आप सेम गोलाई कर सकते हो। ये नहीं है तो मैं यहाँ पे गोलाई कर रही हूँ, सेंटर पे मार्क कर लिया। देन ये नॉर्मल सी गोलाई है। ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल का शेप। अब डीप नेक में क्या करना है समझना है ध्यान से। सेम गोलाई रहेगी चाहे कोई भी चेस्ट साइज़ हो। यहाँ पे मैंने क्या करना है, 1/2 इंच बाहर की ओर करूँगी इस तरह से, क्योंकि हमारे जो बैक आर्म होल है ना वो गोल नहीं है, वो थोड़े से आगे की ओर झुके हुए हैं, स्ट्रेट टाइप के हैं। अगेन हम यहाँ पे गोलाई करेंगे, दूसरे चौक से करती हूँ मैं। इस गोलाई में ना आपको ज़्यादा डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसी सेंटर पे हमने मिलाना है। ये जो सेंटर है ना, आप कहोगे गोलाई में डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो हमें गोलाई के डिस्टेंस पे नहीं चलना है। हमारा जो निशान है वो यहाँ तक, देखो इस तरह से आ रहा है तिरछा, ये यहाँ तक ही रहेगा, बाकी गोलाई ये इस तरह से रहेगी। डिस्टेंस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई वो देखने में गैपिंग, वो देखने के लिए नहीं होता है, वो हमारे ब्लाउज़ के लिए होता है, परफेक्ट के लिए होता है। अब मुझे ना एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब हज़ारों क्वेश्चन आ जाते हैं मुझे पूरे दिन की वीडियो पे। मुझे लगता है हर वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें इस साइज़ में बता दो, आर्म होल शोल्डर कितना लेना है। आपको रट्टा क्यों सीखना है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कोई फिक्स नहीं है आर्म होल का चार्ट, चाहे आप किसी भी चैनल पे जाके देख लो। अब मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर काम आएगा। मुझे कितना चाहिए, ये बोलते हैं हम आर्म होल, ठीक है। मेरा आर्म होल यहाँ पे कितना है, 8 इंचेस है। अगर बाइसेप्स मेरा 7 है तो आर्म होल हमारा 1 आएगा प्लस करके, तो 8 आएगा। चाहे आप इसे नाप के देख लो, चाहे आप मेरे तरीके से निकाल के देख लो, दोनों मेथड में ये 8 आएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी बॉडी मेज़रमेंट पे कि मेरा 8 क्यों आया। तो सबका यही आएगा। अगर आपने आर्म होल लेना भूल गए हो तो आप जो बाइसेप्स लिया है उसमें 1 इंच ऐड कर लो, 8 आ जाएगा। मतलब जो भी आपका साइज़ हो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मुझे 8 चाहिए। अब इस 8 को कैसे सेट करना है, आर्म होल आपको ना लगा के ड्राफ्टिंग चेक करना है। अब ये मेरा 9 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आधा इंच की प्लेट जाएगी और आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। सूट वाले में क्या चाहिए हमें, जैसे 8 है मेरा तो 8.5 चाहिए, उसमें 1/2 इंच यहाँ जाएगा। अगर ब्लाउज़ में प्लेट डल रही है तो आधा इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 9 करना है मुझे। अब देखते हैं ना आपके इसको कितना आता है। ये मेरा कितना आ रहा है, 8.5 आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि आधा तो मुझे चाहिए टोटल 9। ऐसे नापना है आपको, इस तरह से धीरे 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 इस तरह से नापना है। क्योंकि आप ये कितना भी ले लो, अगर आपने गोलाई गड़बड़ कर दी तो ये तो गोलाई के हिसाब से बढ़ रहा है ना, गहरी कर दी तो बड़ा हो जाएगा, कम कर दी तो छोटा हो जाएगा। जैसे आप देख लो, अगर बाहर की गोलाई पे कर रहे हो तो देखो 7.5 ही भी नहीं आ रहा पूरा, ठीक है। तो ये ना गोलाई आपको चेक करनी है, उसमें बाजू फिक्स करनी है। कई बार लोगों के साथ क्या होता है, बाजू छोटी पड़ गई। अब ये मुझे क्या करना है, थोड़ा मैं बड़ा करूँगी। बड़ा करने के लिए थोड़ा नीचे चले जाओ, नीचे जाने के बाद अगेन गोलाई कर दो। अब देखो आप, क्योंकि मुझे ये 9 नहीं आ जाएगा ना मुझे, तब तक मैं इसे छेड़ती ही रहूँगी। मेरा फिक्स आ गया 9। तो आपको क्या करना है, आप सबको मैं अच्छे से समझाने के चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना ये नहीं सीखना है मैम यहाँ 5 ले लें, 6 ले लें, यहाँ 7 ले लें या 8 ले लें, यहाँ 4 ले लें या 5 ले लें। ये रट्टा किसी पे मत सीखो, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। मैं आपको बता रही हूँ वो तरीके पे जाओ। आपको ड्राफ्टिंग करनी है बेसिक, और फिर आपको ये इस तरह से आपका जहाँ फिक्स आ जाए वही आपका आर्म होल निकल आया। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कितना भी चार्ट लगा लो, और आप कई हज़ारों चैनल पे देख के आ चुके होगे, तो अभी भी आप कंफ्यूज हो। इसीलिए कंफ्यूज हो क्योंकि आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के रट्टे पे काम कर रहे हो। आपको कैसे पता कि भाई उन्होंने जो बताया वो सही बनेगा। मैं तो चलो पहन के भी दिखा देती हूँ, हर कोई पहन के नहीं दिखाता है। तो आप ना ये चीज़ चेक करो। अब किसी को लग रहा है कि भाई मेरा ये बड़ा हो रहा है और यहाँ पे भी बड़ा हो रहा है, तो आप लाइन को ऊपर ले जाओ, समझ रहे हो, आप इस लाइन को ऊपर ले जाओ। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैम शोल्डर कितना लें, आर्म होल कितना लें, कितना लें। तो आप आर्म होल शोल्डर कितना भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको बस ये चीज़ फिक्स लेनी है, क्योंकि बाजू हमारी नेक को खींचती है, ये खुद नहीं जाता है, इसे कोई खींच रहा है।
ये जो शोल्डर है ना, ये खुद नहीं जा रहा है इधर को कि मैं गिर जाऊँ किसी के ऊपर, ये जा रहा है, इसे कोई खींच रहा है, बाजू खींच रही है। ये क्यों खींच रही है? क्योंकि यहाँ कहीं पे गोलाई में गड़बड़ है, या ये ज़्यादा है, या ये टाइट है। शोल्डर गिरने के हज़ार कारण हैं। पहला, ये बहुत कम ले लिया, ठीक है, कम ले लिया तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डीप नेक बनाओ या ब्रॉड बनाओ। मेरा तो ये नेक खुल रहा है ना, आपने छोटे नेक में भी कम ले लिया। गलतफहमी क्या है ना लोगों को कि 4-5 लेंगे शोल्डर कम से कम, फिर नेक नहीं उतरेगा, पहनने के बाद उतरता है। यही कारण है, इसी समस्या से लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हो ना, इसीलिए। तो आपको ये कम ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है, ये सही लेना है। ये सही होगा तो इसे खींचने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन ये कम है तो वो भाई खींचेगी बाजू, क्योंकि वो बाजू अपनी बॉडी पे फिक्स है। समझ रहे हो? तो आर्मोल शोल्डर आपको ड्राफ्ट करना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है, ऐसे करके चेक करना है। गोलाई अगेन मैं बता दूं, ये सेम रहती है, चाहे मैंने अभी छोटे नेक में भी बताई, गोलाई सेम रहेगी, बस ये मेज़रमेंट लेना है आपको। समझ रहे हो? अब हमारी जो स्लीव है, मैं उसमें भी आपको बता चुकी हूँ, जो हमारी स्लीव्स है। अब मैं इसमें स्लीव्स हमारी कैसे बनेगी वो आपको बताती हूँ। मेरी ये स्लीव्स है, मान लीजिए मैं ऐसे नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर दे रही हूँ। अब इस ब्लाउज़ में मेरी स्लीव्स कैसे बनेगी? मेरी स्लीव्स बनेगी यहाँ से अगर मेरी 9 इंच की स्लीव है तो मैं 3 इंच पे डाउन कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब मेरा जो बाइसेप्स है वो कितना है? 7 इंच है, और आर्मोल मेरा 8 है। तो ये यहाँ पे 3 इंच जो डाउन करते हैं ना, यहाँ पे हम बाइसेप्स लिए 7, यहाँ पे हमारी नीचे गोलाई है 6 इस तरह से, और ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब इसे हम ऐसे गोलाई कर देंगे, ठीक है, आया समझ? यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा बाइसेप्स है 7, तो ये हमारा 8 होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। देख रहे हो? इस गोलाई के हिसाब से देखोगे ना आप, यहाँ पे अगर ये कम ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा भी 8 आ गया, देख रहे हो, गोलाई के हिसाब से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये और ये परफेक्ट है तो आपके ब्लाउज़ बाजू को कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपके साथ एक प्रॉब्लम हमेशा आएगी, जब बाजू जोड़ोगे तो ये बड़ा लगेगा आपको और ये छोटा लगेगा। ये समस्या आपके साथ आएगी ही आएगी अगर आप ये तरीका नहीं अपनाओगे। हमें इसे नहीं छेड़ना है। अगर हमारा आर्मोल बड़ा है तो इसके साथ छेड़खानी करनी है, इसको नहीं छेड़ना है। ये फिक्स कटिंग हुई है, ये तो सिली भी नहीं है, तो इसमें क्या कमी है? कमी यहाँ पे है, क्योंकि ये ब्लाउज सिलने के बाद ही तो आर्मोल बड़ा हो रहा है ना, तो आपने इसे नापा ही नहीं है। आपको ये और ये सेम रखना है, इसके हिसाब से। चाहे आप पहले स्लीव की रफ़ ड्राफ्टिंग कर लो कहीं पे, ये भाई हमारा जितना आएगा उतना हमें ये वाला चाहिए, और 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आधा इंच ये प्लेट में जाएगा, आधा इंच ये यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? 1 इंच इसने हमारा माइनस कर दिया, तो जब 1 इंच हमारा हम इसे ऊपर से सीधा सीधा 1 इंच माइनस कर लेते हैं। अब नापना है हमें। हो गया मेरा 8, देखा ना, 8 चाहिए ना मुझे, तो मेरा 8 हो गया। आधा 1 इंच हमने टोटल माइनस कर दिया इस तरह से कि भाई हमारा ये सिलाई में हाफ इधर जाएगा, प्लेट का भी हमने इधर ही कर दिया अभी नापने के चक्कर में, तो मेरा ये इस तरह से 8 आ गया। बस सिंपल सा है, आपको इन पे फोकस करना है। इसका जो गोलाई है, अगर कुछ कमी आ रही है, और एक चीज़ और, एक मैं आपको और बता दूँ, छोटी स्लीव्स में तो आप बिल्कुल फिक्स पहन सकते हो, लेकिन जब आपकी बड़ी स्लीव है, 9 इंच की है, 10 इंच की है, 11 है, 12 है, तो ये आपको थोड़ा सा लूज़ पहनना है, 2 पॉइंट, ठीक है, 9, 10 तक, 11 तक। अगर आपकी स्लीव है 15, 16, 17, तो ये पूरा हाफ इंच एक्स्ट्रा पहनना है। कारण समझना है आपको। जब मैं आपको कारण बताती हूँ फेस टू फेस, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ना हमारी, जब हम छोटे नेक वाले पहनते हैं ना, तो आर्मोल हमें 1 इंच बड़ा पहनना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरह से आता है। ये देख रहे हो 9.5 का जो आर्मोल है ना, हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा आएगा, तो ये हमें कुर्ती में छोटे नेक में ना हमें हाफ इंच लूज़ पहनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, खिंचाव होता है ना, इसीलिए। तो ये आप ये ना सोचें कि हमें डीप नेक की तरह ये बिल्कुल फिक्स लेना है कि भाई हमें अभी जो बताया था बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। 8 नहीं आएगा, ये फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है ना, हमारे को यहाँ स्पेस नहीं दे रहा है गला खुलने का, तो ये
इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे वाले नेक में अगर आपसे आर्म होल बड़ा भी हो गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट फिटिंग आएगी, बिकॉज़ ये कुर्ती स्टाइल में बनते हैं। ब्लाउज़ भी ये वाला चेस्ट पे हल्का लूज़ बनता है, वरना आपको टाइट आएगा, आप देख लेना करके। तो मैंने ये चीज़ बता दी। अब मैं आपको कारण बताती हूँ। और हमने बड़ी बाजू के लिए क्यों लेना है, जैसे ये मेरी बड़ी बाजू है मान लो, तो जब मैं ये पूरी बाजू यहाँ तक आ रही है तो ऐसे खींचेगी, जब हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे इस तरह से खींचेगी। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो ये खींचेगा। पीछे का स्पेस है पूरा, काफ़ी चौड़ा है पीछे का ये बैक पोर्शन, तो वो नहीं खींचेगा क्योंकि उसको जगह मिल गई। इसीलिए बड़ी बाजू में हमें थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट लूज़, बाकी छोटी बाजू में बिल्कुल फ़िक्स पहनना है, बिल्कुल फ़िक्स, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप तो कह देते हो कि छोटा साइज़ है, 34 चेस्ट है तो भी 6 रख लो, बड़ी चेस्ट है तो भी 6 रख लो। उसका कारण बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से आ जाता है और यहाँ पे रख लेते हैं 34 चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल गोलाई हो गई हमारी, ठीक है, और हमारी 1/2 इंच बाहर की ओर ये वाली गोलाई हो जाती है। अब देखो अंतर देखो। आप कहते हो ना कि मैम हर साइज़ में आप ऐसे बोल देते हो कि कम का भी उतना ही रखो, ज़्यादा का भी उतना। अब देखना यहाँ पे ये चीज़ अगर यहाँ पे ये हो रही है तो ये जो आर्म होल है ये चेस्ट जितनी दूर जाएगी तो ये आर्म होल भी तो दूर चला जाएगा ना, तो वो जगह भी तो बढ़ती जाएगी ना। तो यहाँ से फिर बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जब इस आर्म होल 2 तरह से बढ़ता है, एक इस तरह से बढ़ता है लंबाई में और एक इस तरह से चौड़ाई में बढ़ता है। जितनी ये चेस्ट का निशान दूर जाता रहेगा, जैसे इसमें चेस्ट का निशान कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसमें कहाँ पे है, तो ये आर्म होल देखो यहाँ तक जा रहा है। अगर इसमें हम मान लीजिए 8 इंच बनाते चेस्ट साइज, तो ये कहाँ जाता आर्म होल, तो ये यहाँ पे आता ना, तो हम उस हिसाब से नापेंगे फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये तो 6.5 ही रह गया आर्म होल और ये तो टाइट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है ना, ये नहीं सोचना है कि भाई हमारा चेस्ट साइज़ कम होगा तो आर्म होल भी कम होगा। जितना आपका चेस्ट साइज़ कम होता जाएगा ना आपका आर्म होल बढ़ेगा, बल्कि छोटा नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी की 30 इंच की चेस्ट है तो ये तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तो आर्म होल में ना तो गोलाई दे पाओगे ना कुछ, इतना छोटा सा थोड़ी ना पहनोगे आप। ये चीज़ होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैम आप तो 34 में भी इतना ही बता रहे हो, 38 में भी इतना ही बता रहे हो। तो जब ये चीज़ दूर जा रही है, चेस्ट का ये निशान दूर जा रहा है, तो ये इस तरह से कई बार ये यहाँ तक भी चला जाता है, ठीक है। तो अब ये आर्म होल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना, तो आपको उस हिसाब से नापना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है कि छोटा दे दिया बड़ा दे दिया। आपको ये चीज़ नापनी है, जितना ये दूर जाता रहेगा ये उतना खुल रहा है आर्म होल, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप ये ना, क्योंकि मुझे कमेंट आया था मैम छोटे साइज़ में आपने 6 बता दिया, मुझे तो बड़ा हो गया आर्म होल। तो वो आर्म होल इसलिए बड़ा नहीं हुआ है कि आपने ये इस तरह से किया है, आपने ये नहीं नापी है ये चीज़। और ये कम ज़्यादा कब होती है, जब कोई गहरी गोलाई कर देगा तो बड़ी हो जाएगी, कम करेगा तो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और मैंने उन्हें आई थिंक 34 से 36 का ही बताया था और 6 इंच का आर्म होल, तो मेरे को नहीं लगता। अभी मैं आपके सामने दिखाती हूँ, देखो क्या ये ज़्यादा है आपके हिसाब से। और 1 इंच हमारा ऊपर यहाँ छोड़ देते हैं, 1/2 इंच छोड़ देते हैं उस जोड़ने का, 1/2 इंच छोड़ देते हैं प्लेट का। अब नापते हैं। अब बताओ ये कोई ज़्यादा है 7.25 इंच। उन्होंने मुझे कमेंट किया ज़्यादा हो गया, हो ही नहीं सकता ज़्यादा। आपकी कमी यहाँ कहीं पे हुई है या कहीं ना कहीं तो हुई है, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। गोलाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो एक एक करके सबकी वीडियो आएंगी, प्लीज़ 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 वेट करें। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।